केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी उन नौजवानों से मुलाकात की जो ऑपरेशन महादेव का किसी न किसी स्तर पर हिस्सा थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर सीआरपीएफ के जवान हो। उनसे मुलाकात करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सभी जो हैं इन जवानों के ऊपर गर्व करते हैं कि किस तरह से उन्होंने उन तीनों आतंकियों को मार गिराया जिन्होंने पहलगाम में लगभग 26 जो इनोसेंट टूरिस्ट थे उन्हें मार गिराया था। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक के ज़रिए पाकिस्तान को भी एक संदेश देने की कोशिश की है, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि अगर भारत के लोगों की ज़िंदगियों के साथ पाकिस्तान खेलेगा तो भारत छुप करके नहीं बैठेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करेगा। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो ऑपरेशन महादेव है ये बहुत ही एक सटीक ऑपरेशन था और काफ़ी कैलिब्रेटेड ऑपरेशन था जो हमारे सुरक्षा बलों ने किया था। ये जब हमला हुआ था 22 जुलाई 2025 में, जब बैसारन घाटी में लगभग 26 जो पर्यटक थे वो वहाँ घूमने गए थे और इन आतंकियों ने उन्हें मार गिराया था। उसके बाद लगातार हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, खास करके जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती रही और उससे जो टिप्स हैं वो लगभग 1-1.5 महीने बाद मिलने जो हैं वो शुरू हुए थे। ये 2 महीने तक जो है वो ये कार्रवाई जो है करते रहे ताकि सटीक जानकारी जो है वो मिल पाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्वेलेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हीट मैपिंग के ज़रिए ये पता लगाया गया था कि आतंकी जो हैं वो डाची गांव में छुपे हुए हैं। यही नहीं, 11 जुलाई 2025 को एक सैटेलाइट फ़ोन जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था, उसका सिग्नल जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था और उससे पता चला था एग्जैक्ट लोकेशन जो आतंकियों की वो डाची गांव फॉरेस्ट यानी जंगलों में कहाँ पर है। तो 22 जुलाई से 27 जुलाई तक इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो ट्रैक करते रहे और 28 जुलाई को ये ऑपरेशन महादेव जो है वो शुरू हुआ और 3 घंटा ये लंबा ये ऑपरेशन चला। सटीक ऑपरेशन था, यही वजह है कि वहीं पर जितने ये जो तीनों आतंकी हैं इन्हें मार गिराया गया। अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो ये जो तीनों आतंकी हैं इनकी शिनाख्त हुई थी सुलेमान शाह, जिसे फैजल जाट के नाम से बुलाया जाता था। ये A++ कैटेगरी का एक आतंकवादी था और मास्टरमाइंड बताया जा रहा था बैसारन हमले का और लीड शूटर बताया गया है। साथ में जो दूसरा आतंकी जिसकी शिनाख्त हुई है उसका नाम अबू हमजा है, उसके लोग अफगान के नाम से भी जानते थे, ये भी A ग्रेड का कमांडर था। और जो तीसरा आतंकी था उसका नाम यासिर था, जिसे लोग जिब्रान के नाम से जानते थे, ये भी A ग्रेड का कमांडर था। तो ये एक भारी सफलता जो है हमारे सुरक्षा बलों को मिली थी 22 और जुलाई के आसपास, जब उन्होंने इस पूरे गुट के ऊपर काम करना शुरू किया था। 28 जुलाई को उन्हें ये कामयाबी मिली थी। उसके बाद जो सबूतों का मिलान था वो भी एक लंबा एक्सरसाइज था जिसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने मॉनिटर किया था। और यही नहीं, डीएनए से लेकर जो वेपन्स के कारतूस हैं उनका CFSL का मिलान जब हुआ तभी केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में जो मानसून सत्र जब चल रहा था वहां पर बताया था कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने बैसारन हमले को अंजाम दिया था। तो आज ये हौसला अफजाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इन सभी जो ये नौजवान उन्हें मिलने आए थे, जो हमारे जवान मिलने आए थे, उन्होंने उनका हौसला अफजाई तो की ही और साथ में कहा कि वो जिस तरह के जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उसी का नतीजा है कि लगातार जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें कामयाबी मिल रही है। इस बैठक में जो इस फंक्शन में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और साथ में डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन डेका भी शामिल थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।